प्राणनाथ प्यारे की। मेरे गुरुवर मंगल दास हो, साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजियो, होवे पूर्ण काम। सदा महामति दायिने, सन्मुख बाजुरा, नाम लेत छत्र साल को, सिद्ध हुए सबका। बाके बिहारी लाल की सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, सब कोई रया उलझाई। सुनो रे सत्य के बंजारे। सभी भाव से ताली बजाते हुए जय हो। के
श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। परमादरणीय स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो श्रीमद् भागवत रूपी भक्तिमयी कथा सुना करके आपके जीवन में आनंद भर देते हैं, भाव भर देते हैं, भक्ति भर देते हैं। और सभी संगीतकार महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। आयोजक परिवार को बहुत बधाई। बालक के जन्मदिन के अवसर पर बधाई का ये सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार किया। तो देखिए, कहते हैं चार पदार्थ पाए अमोलक सो वृथा नहीं हारो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है साधु सो क्यों भूल गुजारो। आलि मोहे प्राणनाथ मन भाई नाम माला उरधारो साधु नाम माला उरधारो। महामती प्राणनाथ जी का आह्वान है, परमहंस संतों की वाणी में बोलते हैं कि आपको चार पदार्थ दिया गया है। तो चार पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर की रचना सबसे अच्छी हुई ना। जानवरों का शरीर ऐसा नहीं है, कोई चार पाँव से चलते हैं और दो पाँव से भी कोई कोई चलते हैं। वन मानुष बोलते हैं ना, बंदर की एक कोटि, तो भी ढंग से नहीं चल पाते हैं। तो मनुष्य तो दो पाँव से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चल करके मंदिर भी आ जाता है और फिर प्रणाम करता है, परिक्रमा करता है, परमात्मा को याद करता है और परमात्मा को धन्यवाद देता है कि आपने हमें दो पाँव दिए और खड़ा होने के लिए शक्ति भी दी। तो हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आपको याद करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए। तो देखिए, एक समय की एक कथा मैं सुनाता हूँ कि एक भिखारी एक राजा के दरबार में गया और कहता है, महाराज कुछ भिक्षा दीजिए, गरीब हूँ, लाचार हूँ, कुछ भिक्षा दीजिए। राजा ने विचार किया, ये तो आदमी तो हट्टा कट्टा लगता है, भिखारी बन के घूम रहा है। तो राजा ज्ञानी था, उसने परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भाई भिखारी, तेरे पास तो लाखों का सामान मुझे दिखलाई दे रहा है, तुम गरीब कैसे है? तो भिखारी बोलता है, महाराज कुछ नहीं मेरे पास,
शाम को खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं इतना लाचार हूँ, इतना गरीब हूँ। तो राजा ने कहा मुझे तो लाखों का सामान दिखलाई दे रहा है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा तो ऐसा है कि तेरे को 1,00,000 रुपया दिया जाएगा, तेरा एक पाँव काट करके मुझे यहाँ दरबार में छोड़ दे, 1,00,000 रुपया तुझे मिलेगा, जिंदगी भर तुम खाते रहोगे, पूरा नहीं कर पाओगे। तो भिखारी कहने लगा महाराज 1,00,000 नहीं चाहिए, पाँव कट जाएगा तो मैं कैसे चलूँगा, इसीलिए मुझे 100 रुपया दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं पाँव नहीं काट सकता। तो राजा ने कहा ठीक है, पाँव तुम्हारे साथ ही रखो, एक हाथ काट के दे दो, फिर 1,00,000 मिल जाएगा। कहा नहीं, हाथ कटाने का कार्य भी मत कीजिए महाराज, क्योंकि मैं एक हाथ से क्या काम करूँगा। तो फिर कहा एक हाथ से तुम खाते रहो, 1,00,000 रुपया तेरे पास रहेगा तो कभी पूरा ही नहीं होगा, जिंदगी भर खाते रहो। कहा नहीं माँ, ये पाँव कटाने का, हाथ कटाने का कार्य मत कीजिए। तो राजा ने कहा एक आँख निकाल के दे दे, फिर एक आँख से तो फिर भी तो दुनिया दिखती है, तेरे को 2-2 आँख की ज़रूरत क्या है, 1,00,000 मिल जाएगा। बोला नहीं महाराज, ये आँख निकालने वाला काम भी मत कीजिए, एक कान काट के दे दे, फिर कुछ तो दे, मैं 1,00,000 दे रहा हूँ तो कुछ तो चाहिए मुझे। कहता है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरबार से जाने दीजिए, मुझे कोई 1,00,000 रुपया की ज़रूरत नहीं है। तो राजा ने कहा ना, है ने लाखों की संपत्ति तेरे पास, उद्यम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाओ खाओ। परमात्मा ने लाखों की संपत्ति दी और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? कोई लाचार हो, पीड़ित हो, वो भीख मांग सकता है, तुम देखने में अच्छे हो। तो वो भिखारी वहाँ से भाग जाता है, मेहनत परिश्रम करके खाने लगता है। ये एक उदाहरण है, ये एक दृष्टांत है। इससे हमें क्या समझना है कि परमात्मा ने हमें कितना समृद्ध धनी बना करके भेजा ना, कि एक एक अंग की, तो वो ज़माने में लाख कीमत हुई होगी, तो अभी तो 10 लाख 20 लाख करोड़ भी आप बोल दीजिए, परंतु वो अंग एक बार कहीं हमारे से गिर गया या छूट गया तो दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। ऐसे अमूल्य संपत्ति परमात्मा ने हमें दी है, तो हमें क्या करना है? परमात्मा ने सुंदर पाँव हमें दिए हैं, तो चल करके मंदिर आना है। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, कान दियो सुनिए प्रभु के जस नैन दियो तिन मार्ग दिखायो, नाक दियो मुख शोभित ताकरी, रसना दियो प्रभु को गुण गायो। एक और कवि जिनका नाम सुंदर है, वो कहते हैं परमात्मा ने पाँव दिया है चलने फिरने के लिए, दुनिया में चलो फिरो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, कमाई करो, धंधा करो, पर इतना ही नहीं, इन पाँवों से चल करके मंदिर भी आओ, सत्संग में भी आओ, कथा में भी आओ, कीर्तन में आओ, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा। मैंने जो शरीर इसको दिया मेरे काम में आ रहा है ना, परमात्मा को खुशी होती है। इसलिए पाँव से चलना फिरना तो जरूर, परंतु कभी कभी मंदिर की ओर भी चलना जरूरी है। हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, परमात्मा ने हाथ दिए हैं तो हम हाथ से कमाई करें, लेन देन करें, व्यापार करें, बिजनेस करें। हाथ से बढ़िया बढ़िया, हम क्या है कि अध्ययन करके हम बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करें, हाथ से बहुत कुछ लिखा जाता है, परंतु इतने में ही हाथ सफल नहीं होंगे। ये हाथ जब मंदिर में आते हैं और परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, संत गुरुजनों के आगे हाथ जोड़ते हैं तो हाथ सफल हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं धन्य है तुमने मेरे आगे हाथ जोड़ा, तेरे हाथ की महिमा बढ़ गई और मैंने जो धन तुमको दिया उसका तुमने सदुपयोग किया। और मंदिर में कीर्तन चल रहा है तो आप ताली बजाइए, धीरे धीरे गा सकते हैं गाइए, नहीं गा सकते हैं तो हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो। परमात्मा का कीर्तन चल रहा है तो धीरे धीरे उस
कीर्तन में ताली बजा करके सम्मिलित हो जाइए। फिर कहते हैं कि कान दियो, परमात्मा ने हमें कान दिए हैं तो उनका यश सुनना चाहिए, क्योंकि इस कान से दुनिया भर की निंदा स्तुति तो हम सुनते रहते हैं ना। आप टीवी खोल करके बैठिए तो कान से राजनीतिक बातें हम सुनते हैं, दुनिया के अनेक घटनाओं की बातें हम सुनते हैं, पर कान सफल तब होंगे जब मंदिर में आकर के परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की वाणी हम सुनेंगे तो कान हमारे सफल हो जाते हैं। फिर कहते हैं नैन दियो तिन मार्ग दिखायो, परमात्मा ने आँख हमें दिए हैं तो दुनिया का दृश्य तो देखते रहते हैं, दुनिया के हम सिनेमा तो देखते रहते हैं। और आजकल कितनी सुविधा हो गई ना, पहले सिनेमा हॉल तक जाना पड़ता था, टिकट काटने के लिए लाइन में खड़ा होना, अब तो अपने अपने हथेली में सिनेमा है ना, मोबाइल खोलो और सिनेमा देखते रहो, सिनेमा देखते रहो, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। कभी कभी तो वो देखते देखते घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, पर हमारे आँखें तो खराब हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे को चश्मा डालना पड़ता है ना आजकल, क्योंकि ज़्यादा उस मोबाइल में रहेंगे तो एकदम आंखें जो है ना वो ख़राब होने लगती है, क्योंकि वो तो बहुत नज़दीक से देखा जाता है ना, छोटे छोटे वहाँ पर दृश्य, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, छोटी छोटी फ़ोटो होती है, उसको भी देखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने आँखें दी है तो परमात्मा के मंदिर में आकर के उनके दर्शन करें, सत्शास्त्र को पढ़ें, परमात्मा ने जो हमें धर्मशास्त्र बना करके दिया है उसको पढ़ें तो आंखें हमारी सफल हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि नाक दियो मुख शोभितता करी रसना दियो प्रभु को गुण गायो, परमात्मा ने हमें नाक दी है तो परिवार के इज्जत को बनाए रखें। नाक बचाना कहते हैं ना, परिवार की जो मर्यादा है, इज्जत है, समाज में हम नाक जो है बचा करके रख सकें। और नैन दियो तिना, फिर कहते हैं कि रसना दियो प्रभु को गुण गायो, परमात्मा ने हमें जीवा दी है ना, रसना कहते हैं जिससे हम जीव से हम बोलते हैं, तो उससे हम कभी कभी दुनिया में अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, किसी को डांटते भी हैं, जीवा के द्वारा, बोली के द्वारा। परमात्मा के मंदिर में आकर के एक भजन हमने गाया तो परमात्मा कहते हैं मैंने तुमको जीवा दिया, उसका तुमने सदुपयोग किया कि मेरा यश और कीर्ति गाने में तुमने इसका सदुपयोग किया। और कभी कहता है सुंदर साज दियो परमेश्वर एक पेट दियो बड़ पाप लगायो, कवि का अपना विचार है, परमात्मा ने शरीर में सुंदर सुंदर साज सज्जा दिया है पर एक पेट दिया है जिसके पीछे दौड़ते रहना पड़ता है, कमाओ कमाओ कमाओ, कभी पेट भरता ही नहीं है, जितना कमाओ फिर भी पेट खाली का खाली है। सुबह खाओ तो दिन में खाली, दिन में खाओ तो रात को खाली, रात को खा करके पेट भर करके सुबह उठो तो फिर खाली है, ये कभी भरता नहीं है। इसके लिए लोग पाप करने लग जाते हैं, बुराई करने लग जाते हैं, परंतु परमात्मा ने एक पेट ही तो ऐसा दिया है जिसके लिए दुनिया में खटना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर बाकी सब अंग तो उनके ही भजन के लिए दिया है, उनकी भक्ति के लिए दिया है, इसलिए उत्तम मनुष्य शरीर आपको मिला। खंड भरत ने, फिर भारत का जन्म देखिए, भारत तो पुण्य भूमि है ना, जहाँ जाओ मंदिर, कहीं भी मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं, अपने इष्ट को याद करो, कोई भी मंदिर दर्शन करो अपने परमात्मा को याद करके, और कहीं भी जाओ तो तीर्था, कोई भी नदी भी तीर्था का, हिमालय भी तीर्था, हर चीज़ को तीर्थ के रूप में देखा जाता है, वृक्षों को भी तीर्थ के रूप में देखा जाता है। कितनी अच्छी भारत भूमि है। विदेश में पहाड़ को भगवान कोई नहीं बोलता है, हम लोग तो मानसरोवर जाते हैं, वहाँ पर कैलाश पर्वत है, वो भी भगवान
भगवान का स्वरूप है। कोई भी आप देखिए, विदेश में बड़े बड़े पहाड़ भी हैं तो कोई भगवान नहीं बोलता, वहाँ वृक्ष को भी नहीं बोलता है, जानवर को भी नहीं बोलता है, परंतु हमारे देश में तो कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं, हर स्वरूप में परमात्मा है, ऐसा अनुभव किया जाता है। तो भारत भूमि महान है। और यहाँ पर आप देखिए कि हर प्रकार के अन्न, फल फूल इत्यादि का उपजाऊ होता है। ये धरती की महिमा है, भारत की धरती की। बाकी देश में कहीं सब्जी नहीं उगती है, कई देश में अन्न का उपजाऊ नहीं होता है, कई देश में खनिज पदार्थ नहीं है, कई चीज़ में पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छ पानी। पर हमारा देश इतना संपन्न है कि ये पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, ऋषियों की महर्षियों की भूमि है, इसीलिए यहाँ हमको जन्म मिला। ये भी बहुत खुशी की बात है। और भारत कभी विश्व गुरु था। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व घूमने जाते हैं ना, तो सब लोग उनको गुरु के रूप में मानते हैं ना। और सारे विदेश के जो बड़े बड़े सम्मान है ना, हमारे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं उस देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है। इसका मतलब है ये उनका ही मात्र सम्मान नहीं, सारे देशवासियों का भी सम्मान है। तो प्राणनाथ जी ने कहा खंड भरतनु। फिर कहते हैं श्रेष्ठ कुली, हम जो आज जी रहे हैं ना, इसको कलियुग कहा जाता है। 4 युग जो है, सतयुग 28 बार बीत चुका है, त्रेता भी 28 बार बीता, द्वापर भी 28 बार बीता, और अब जो कलियुग बीत रहा है ये 28वां कलियुग है। तो कहते हैं कलियुग में तो कलिर दोष निधे राजन नास्ति हे को महागुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम ब्रजित। भागवत में श्लोक आता है। कलियुग में बहुत सारे दोष हैं। लोग जल्दी से झूठ भी बोल जाते हैं, लोग जल्दी से किसी को सताते भी हैं, परेशान भी करते हैं। कलियुग में ऐसे चलता है बोल करके लोग बहुत कुछ करते हैं। परंतु कलियुग में दोष होते हुए भी एक महान गुण इस युग में छुपा हुआ है कि आप अपने कृष्ण परब्रह्म का कीर्तन शुरू कर दो। आपने परमात्मा का कीर्तन किया तो सब आपके पाप ताप संताप धुल जाएंगे, आप पवित्र बन जाओगे और मोक्ष का फल भी प्राप्ति कर सकते हो केवल भजन कीर्तन से। कलियुग में बहुत बड़े तपस्या की जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़े यज्ञ यज्ञादि की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा के मंदिर में बैठ करके मधुर कंठ से भजन गाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए कलौ के सब कीर्तनात् कहते हैं ना, कलियुग में कृष्ण कीर्तन का बहुत बड़ा फल होता है। तो देखिए आज विदेशी भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हंगेरी में लोग कृष्ण कीर्तन करते हुए, रसिया में कृष्ण कीर्तन करते हुए, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। देखिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन में आनंद भरने के लिए। और चौथा पदार्थ कहा सिरदार, मतलब सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, वेद ले भेद बतावे, आप तरे और न को तारे, बहुरी न भौजल आवे, समझी बुझी गुरु कीजे साधु, समझी बुझी गुरु कीजे। हमारे सेवा पूजा में एक गौरी में लिखा है कि आप समझ करके गुरु कीजिए। कैसा गुरु आपको करना है? धीरजवंत, जो एकदम धैर्य रखते हैं, हमेशा धैर्य का पालन करते हैं। धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, जो धर्म को जीवन में सबसे बड़ा जीवन का दायित्व मान करके धर्म का पालन करते हैं। वेद ले भेद बतावे, धर्मशास्त्र का रहस्य सरल से सरल बना करके अपने शिष्यों को समझाते हैं। आप तरे और न को तारे, जो स्वयं तो तर रहे हैं औरों को भी साथ लेकर के तारने की क्षमता रखते हैं। बहुरी न भवजल आवे, फिर लौट करके भवसागर में आना न पड़े,
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परम धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसे सुंदर ज्ञान बताने वाले गुरु को समझी बुझी गुरु कीजे साधु, समझी बुझी गुरु कीजे। और प्राणनाथ जी ने कहा, रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। आप खोजी करिए, खोजी करते हुए सच्चे सदगुरु आपको जीवन में मिल गए तो परमात्मा भी मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुरु का काम है ऐसे मंत्र देना जिस मंत्र से परमात्मा के चरणार बिंद की सरलता से प्राप्ति हो जाए, सुगम बन जाए, मोक्ष सुगम बन जाए। ऐसा कार्य हमें करते चलना है। तो मैं इस बार क्या है कि हकीकत नगर में कुछ कार्यक्रम था और वहाँ भी आया और साथ साथ में यहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का भी मौका मिला। यहाँ के भागवत में भी सम्मिलित हुआ, आज के सत्संग में भी सम्मिलित हुआ। और महाराज जी से कभी कभी बात नहीं हो पाती है, पर अभी महाराज जी काठमांडू में करने जा रहे हैं भागवत, मुझे भी काठमांडू में और एक कार्यक्रम में बुलाया गया है। तो एक साथ दोनों कार्यक्रम जुट गए। ये राज्य की लीला है। ऐसे ही राज्य की लीला का गुणगान हम गाते रहें, जीवन को सफल बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पांडु चंद्र को बोल अनाउंस के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। संख्या अच्छी है, वैसे गर्मी है, जयकार सुन रही है। निजान स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, भाई ज्यों महारानी की, साल की, तीनों पुरी धाम की, सदगुरु श्री शेखर परम मंगलदास जी महाराज की, श्री शेखर मंगलदास राधिकादास महाराज की, गौ माता की, भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, गुरुदेव चंद्र प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाह। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी चकोर, अष्ट पहर निर्कतरम। गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर, प्यारे की जीवन की घड़ियां है अनमोल, जीवन की घड़ियां है
साधु दरबार परम पुनीत मंगल धाम कालीन कुंभ से अंतर्राष्ट्रीय सन वाणी वितरक वेद शास्त्रों के सब प्रवक्ता श्री श्री एक साथ महर्षि मोहनप्रियाचार्य जी, अन्य समस्त संत महात्मा गुरुजन विद्वजन, हमारी संगीत मंडली से धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सजन की भक्त समुदाय, पवित्र आत्मा महान आत्मा राज श्यामा जी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जीवन में एक नियम लेना चाहिए, कोई भी एक नियम ले लो। एक संत ने गुरुदेव ने कहा, प्रिय आप क्या नियम ले सकते हो? वो से कहते हैं मेरी च्वाइस से दो। मेरा कोई किसी मंदिर में रेस और जा सकता है? मेरे घर से बहुत दूर है। मैंने घर से बहुत दूर है, कुछ देने का भी तकलीफ है। कोई संत महात्मा रोज दर्शन कर सकता है? और वही मंदिर के आगे एक मठवार की, तो ठीक है। तो तेरे को तो मंत्र दिया मैंने, हाँ जी, अपने घर में ही एक आसन बिछा करके और अपने इष्ट, तुमको राजश्यामा मंत्र दिया, राजश्यामा जी, प्राणनाथ जी, राधा कृष्ण दिया, और वहाँ बैठ करके ऐसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ तो नित्य प्रति 21 मिनट घड़ी देखना, 21 मिनट पर टाइम निश्चित कर, टाइम निश्चित होना चाहिए। 21 का 25 हो जाए प्रतिक्रम नहीं, पर गुरु जी कर लूँगा, ये कोई कठिन नियम ले लिया। अब 1 साल 2 साल 4 साल एक बड़ी शादी थी बेटी की, बारात जारी थी जयपुर, क्या बोलते उदयपुर, बड़ा घराना था, बहुत बड़ा परिवार था, और वह था परिवार का सबसे बड़ा। तो उसके छोटे भाई की पोती की शादी थी, और ट्रेन का टाइम था सुबह का। सुबह जब 9 बजे ट्रेन छूटनी है, उसका नियम है, वो बैठ गया नामदार बैठ गया, तो ट्रेन निकल गई। कितना 80 सवारी है, AC फर्स्ट क्लास है, क्या सब गाली देते, बड़ा नियम का हुआ, क्या नियम बात बनी उसका? लेकिन मैं तो गुरु जी से एक ही नियम दिया था, नियम सारा काम बिगाड़ दिया। अब कब ट्रेन मिलेगी? 3 लाख ये 3 लाख और लगेगा, वो फिर बुधवार को खूब गाली दे रहे, वो चुपचाप सुन रहा है। गुरु जी ने कहा कुछ कहे तो गुस्सा मत करना, अच्छा? और समझे कि देख तेरे 12 घंटे गाली, क्यों 12 घंटे बाद ट्रेन थी, खुद फ्लाइट में गए। बोले देखो 5-6 लाख का नुकसान करवा दिया। नियम। अब शाम को टीवी चली, देख रहे डब्बा नंबर से कोच नंबर ये, और उसमें आग लग गई और 50 आदमी जल गए। वही डब्बा। अरे अब उसके पैर पकड़ रहे, अरे कौन है? तो गुरु जी ने बता दिया, तो आपने, मैंने नहीं बताया, बोला गुरु जी के लिए। तो अरे 5 लाख में 5 लाख और 50 जने जल जाते, ख़त्म हो जाते। तो नियम जीवन है, एक नियम है लोग, तो उस एक नियम से परमात्मा मिल जाएगा, लोक भी परलोक भी, और जीवन अतिरिक्त चले। क्यों? नियम लेने की बात तो क्या दिन तेरी सही बनी, नियम कहीं 12 बजे मत लेना, नियम प्रातः काल लेना पड़ता है। प्रातः काल सुबह 3 से लेकर के और 9 बजे तक का नियम होता है, उसका संसार लग जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं है, सब कुछ बतला दे महाराज जी ने।
कि मानव तन का सार यही, भजमन कृष्ण मुरार, और बिना भजन सत्संग सेवा ये जीवन है बेकार। हम अपने मकान को सजाते हैं ना, किराए के मकान रहते हैं, किराए का मकान बंगला है, बहुत सुंदर है, परंतु खारिज करना पड़ेगा ना, बंगला तो खारिज करना पड़ेगा, साल में 2 साल के लिए अवश्य। तो क्या होता है, अपना मकान बंगला नहीं, वो 3 बेड का, 4 बेड का बन जाए, फ्लैट ही बन जाए कोई। तो बंगले किराए के मकान रह करके अपना मकान बन गया, किराए के मकान हो गया, कोई है क्या? अपना मकान बन गया, फिर सजावट कर लिया, सब हो गया, फर्निश हो गया, अब रहोगे बंगले में? पूछ रहा हूँ, किराए का मकान अच्छा है कि अपना मकान अच्छा है? तो किराए का मकान छोड़ते हैं तो दुख होता है, सुख होता है? झूठ तो नहीं बोल रहे? किराए के मकान छोड़ अपने मकान जाते हैं, बैंड बाजा बताते हुए खुशियों के साथ में, बहन बेटी पूरा परिवार आया है, ऐसे सत्संग भी करवाया है। तो जब किराए को छोड़ अपने मकान में आ गए धूमधाम से, तो उदास होते, खुश होते हो? तो ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, कितना ही सजा लो, यह तो किराए का, ये छोड़ना पड़ेगा ना। पर किराए के मकान में रह करके अपना मकान बना लो। इसलिए क्या कहा है, माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे भी कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इसलिए इमाम की प्रार्थना क्या फरमाया, अपना घर इतना ही शादी 14 मिनट का अपना घर करें, अपना धन है परमात्मा का दरबार, राज क्षमा का मूल मिला है। और परमात्मा अपना मालिक कौन है? अपने धन से श्यामा श्याम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, 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 अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना वासा है निज धाम। हालांकि यही सत्संग का स्थान है। अब हमारी संतोष माता कहूँ, बहन कहूँ, और माता का तो मेरा और पुत्र राहुल दीप्ति, बेटा होती जैसा हो। उसने कहा बेटा वहाँ सत्संग कर रहा है, बड़ा सुंदर है, बसंत को है, बड़ा सुंदर मकान है, सत्संग कर रहा है, पर इतने ऐसा आता है वहाँ सत्संग ऐसा होता, या किसी बैंक में कराता है तब भी ऐसा नहीं होता। वोट में करा तो वोट तो देनी पड़ेगी, वोट में वोट देनी पड़ेगी। पर ये देखो आशीर्वाद तो यहाँ मिलेगा, आशीर्वाद तो यहाँ मिलेगा। सब जवाब का दरबार का बधाई देता हूँ अपने गुरु दरबार में। ये सपुत्र नन्ना मुन्ना 7 साल का हो गया है, सर उस टाइम ही जन्म निकाल थे सुनो, यही है क्या? तो खेलने गया, और बहुत बहुत अच्छा है। मुबारक हो अरमान, 7वां जन्मदिन तुम्हारा, सदा कोई बात नहीं, आज का यहाँ पे बने, सदा खुश रहो ये दुआ हमारा। खुशियों के फूल खिलते रहे जिंदगी के हर मोड़ पर अरमान बेटा, तुमको खुशियाँ खुशियाँ मिलती हैं।
मंगल में वो सारा जीवन आ गया, मंगल में वो सारा जीवन। आज ये मंगल वेला आई है, अरमान के साथ में जन्म हम सब की तरफ से बधाई है, बधाई है, बधाई है। दादी संतोष जी हैं और परम धाम में दादाजी हैं। हाँ क्या बिने बिने वो ऊपर से आशीर्वाद दे, बड़े खुश हैं आज, बड़े खुश हैं कि मेरे पोते जन्मदिन गुरुद्वारा मना रहे हैं, उनका ऊपर से खूब बड़े आशीर्वाद मिल रहा है आज को। खुशियों की छाई अब बधाई दिन हम आए,